वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेके हम आपके लिए हाजिर है। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हर किसी एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बनते हैं, क्योंकि 2024 में ओलंपिक्स खेले गए और हाल ही में ओलंपिक्स एंड हुए। तो ये जो होस्ट नेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। होस्ट नेशन फ्रांस था और पेरिस में ये खेले गए ओलंपिक्स, यानी गेम्स। उसके बाद फिर याद रख लीजिएगा 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक फ्रांस होस्टेड। याद रख लीजिएगा, तीसरी बार फ्रांस ने होस्ट किया। पहली बार 1900 में, दूसरी बार 1924 में और तीसरी बार यानी अब 2024 में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फ्रांस ने कितनी बार इससे पहले होस्ट किया है, तो 2 बार इससे पहले होस्ट किया था, टोटल 3 बार। ओलंपिक्स का ये 33rd एडिशन था। और इस वक्त की जो ओलंपिक्स थे 2024 के समर ओलंपिक्स, उसका जो थीम था वो था गेम्स वाइड ओपन। आप मोटो कहो या थीम कहो, गेम्स वाइड ओपन वाज द थीम। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं कि इसका जो मैस्कट था प्राइग्रियन कैप। ये एक ऐसा कैप है जो एक फ्रीडम है, सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी। सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी। उसके बाद फिर बात करते हैं कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रैंक 1, रैंक 2 और रैंक 3 कौन था। यहाँ पे तो मैंने बात की है रैंक 1 की और रैंक 2 की। रैंक 1 यूएस था, यूनाइटेड स्टेट्स। 40 गोल्ड, 44 सिल्वर, 42 ब्राउन्स और टोटल 126 मेडल। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि 100 से अबव किस मुल्क ने मेडल्स हासिल किए, तो ये है यूएस। उसके बाद फिर रैंक 2 पर चाइना है, 40 गोल्ड, 27 सिल्वर और उसके बाद फिर ब्राउन्स 24 और टोटल 91। उसके बाद थर्ड नंबर पर है जापान। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह की रही इस वक्त के जो ओलंपिक्स से। देखिएगा, पहले हम बात करेंगे जब ओपनिंग सेरेमनी होती है, जब ओलंपिक्स स्टार्ट हुए तो उस वक्त की जो ओपनिंग सेरेमनी थी, उस वक्त फ्लैग बियरर जो था वो थे पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन प्लेयर है, और शरद कमल जो कि एक टेबल टेनिस प्लेयर है। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर जब ओपनिंग होती है, उसके बाद फिर ओपनिंग के बाद जाहिर सी बात है क्लोजिंग भी होती है। तो क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर जो थे वो थे हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश एंड मनु बाकर। और मनु बाकर शूटर है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे भी। शूटर के बारे में हो सकता है मनु बाकर के बारे में क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आप देखोगे। टोटल एथलीट्स कितने थे ये जानना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। इसके बाद हमने MCQs भी आपके लिए लाए हैं इसी सेशन में, तो आपके लिए MCQs भी देखने को मिलेंगे। इंडिया ने टोटल 117 एथलीट्स को भेजा था पेरिस ओलंपिक्स के लिए, और उसमें से 22 जो है वो हरियाणा से ही ताल्लुक़ रखते हैं, 22 फ्रॉम हरियाणा स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 कितने थे? 47 फीमेल थे और 70 मेल एथलीट्स थे। यंगेस्ट कौन था इनमें से और ओल्डेस्ट कौन था? देखिएगा, ओल्डेस्ट था रोहन बोपन्ना। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा बहुत बार, रोहन बोपन्ना और लिएंडर पेस की जोड़ी हुआ करती थी टेनिस में। तो ओल्डेस्ट वाज रोहन बोपन्ना जो कि टेनिस प्लेयर है, और यंगेस्ट है दिनिधि देशसिंगु जो कि एक स्विमर है। इसका आपको एज बताना है कि इसकी एज क्या है। इसकी एज 14 है या 16 है, आप ज़रूर बताइएगा। उसके बाद फिर इंडिया की मेडल टेली। देखिएगा, इंडिया ने टोटल मेडल्स जो है वो 6 जीते। किस किस ने और कौन कौन से इवेंट में मेडल्स जीते वो आपको पता होना चाहिए। 6 मेडल्स इंडिया ने जीता। लास्ट जो ओलंपिक्स हुए थे, टोक्यो ओलंपिक्स, उसमें इंडिया ने 7 मेडल्स जीते थे टोटल, इंक्लूडिंग गोल्ड, सिल्वर एंड ब्राउन्स। उसमें गोल्ड 1 था, सिल्वर 2 थे और ब्राउन्स 4 थे। इंडिया की जो टोटल मेडल टेली है वो है मनु बाकर विंस ब्राउन्स इन शूटिंग। याद रख लीजिएगा, ये शूटिंग से ताल्लुक़ रखती है। और 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने ब्राउन्स जीता। उसके बाद दूसरे नंबर पे है फिर से
मनु बाकर के बारे में बात करते हैं। और सरबजोत सिंह वन ब्राउन्स इन मिक्सड 10 मीटर एयर पिस्टल। ये मिक्सड है, दोनों ने ये मिक्स में जीता और ये ब्राउन्स जीता दोनों ने। उसके बाद फिर स्वप्निल कौशल कोसाले वन द ब्राउन्स इन मेंस 50 मीटर थ्री पोजीशन। ये भी ये 50 मीटर जो है मेंस पोजीशन में जीता इन्होंने। उसके बाद फिर चौथा मेडल जो है वो इंडियन हॉकी टीम ने जीता, वो भी ब्राउन्स जीता। तो 4 मेडल्स आ गए अब तक। उसके बाद फिर पांचवा मेडल याद रख लीजिएगा, जो पांचवा मेडल है नीरज चोपड़ा वन सिल्वर इन जेवेलियन। याद रख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने ऐड किया है कि जो नीरज चोपड़ा है वो एक एथलीट है और जेवेलियन उनका गेम है। 89.45, ये याद रख लीजिएगा, 89.45 मीटर्स इन्होंने लंबा एक थ्रो लगाया। उसके बाद सिक्स्थ मेडल जो है सिल्वर एक ही है और वो जीता जो लास्ट टाइम गोल्ड मेडलिस्ट है नीरज चोपड़ा ने। यानी इस वक्त सिल्वर जीता नीरज चोपड़ा ने और एक ही सीरीज सिल्वर मेडल इंडिया ने जीता इस ओलंपिक्स में। अमन शहरावत वन ब्राउन्स इन रेसलिंग। याद रख लीजिएगा, रेसलिंग फ्री स्टाइल में इन 57 केजी और अमन शहरावत ने 57 केजी में ब्राउन्स मेडल हासिल किया। तो टोटल 6 मेडल्स आ गए। अब है क्वेश्चंस, विच कंट्री वन द ब्राउन्स मेडल इन हॉकी इवेंट एट द पेरिस ओलंपिक्स। किस मुल्क ने इंडिया ने जीता, याद रख लीजिएगा, हॉकी में ब्राउन्स। आपको बताना है कि जो गोल्ड है आपको याद होना चाहिए, गोल्ड नेदरलैंड्स ने जीता। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली नीरज चोपड़ा वन विच मेडल इन द मेंस जेवेलियन थ्रो इवेंट एट द पेरिस ओलंपिक्स। अभी अभी हमने बात की, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज बी सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द गोल्ड मेडल इन मेंस सिंगल टेनिस टाइटल एट द 2024 पेरिस ओलंपिक्स। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है, देखिएगा कंफ्यूज नहीं होना, इसमें एक तो कार्लोस अल्करेज है और नवाक जोकोविक है, इनके बीच में ये मैच खेला गया और ये नवाक जोकोविक ने मैच जीता और उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया टेनिस में। उसके बाद फिर आगे बात करते हैं, स्वप्निल कौशल वन ने ब्राउन्स मेडल इन विच स्पोर्ट्स इवेंट एट पेरिस ओलंपिक्स। अभी अभी हमने बात की, स्वप्निल कौशल जो है वो शूटिंग में उन्होंने मेडल हासिल किया। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री डिड द एंशियंट ओलंपिक गेम्स ओरिजिनेट। किस में ओलंपिक गेम्स ओरिजिनेट हुए, तो ग्रीस में ओलंपिक गेम्स जो है वो एंशियंट के ओरिजिनेट हुए। उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का फादर किसे कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जैसे मैंने आपको कहा कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, प्लीज चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियो को भी जो है वो लाइक कर लीजिए, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं, व्हाट डू द 5 रिंग्स ऑन द ओलंपिक फ्लैग रिप्रेजेंट। जो ओलंपिक्स का फ्लैग है उसमें 5 रिंग्स आते हैं। तो 5 रिंग्स आप याद रख लीजिएगा, हर एक का अलग अलग कलर है और उन 5 रिंग्स का मतलब है द 5 कॉन्टिनेंट्स। याद रख लीजिएगा 5 कॉन्टिनेंट्स। ए पार्ट इज द राइट आंसर। विच कंट्री हैज होस्टेड द मोस्ट समर ओलंपिक गेम्स। समर ओलंपिक गेम्स सबसे ज़्यादा बार किसने होस्ट किया है, मोस्ट टाइम्स। हमने अभी पढ़ा, जो फ्रांस है उसने 3 बार टोटल ओलंपिक गेम्स को होस्ट किया है। इंडिया जो है वो आगे ओलंपिक गेम्स को होस्ट करने का सोच रहा है, तो अभी उसके लिए काफ़ी कुछ मेहनत करना बाकी है, लेकिन आने वाले वक्त में इंडिया भी जो है वह ज़रूर ओलंपिक गेम्स को होस्ट करेगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि मोस्ट किसने समर ओलंपिक गेम्स को होस्ट किया, तो दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स। और इस साल यूनाइटेड स्टेट्स की जो रैंक है वो 1 रही। और आपको बताना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने टोटल कितने मेडल्स हासिल किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओलंपिक सपोर्ट। याद रख लीजिएगा, इसमें ओलंपिक सपोर्ट कौन कौन नहीं है, देखिएगा बास्केटबॉल भी होता है, जिम्नास्टिक्स भी, स्विमिंग भी, और होता नहीं है दैट इज क्रिकेट। और क्रिकेट को इंक्लूड किया जाएगा नेक्स्ट जो ओलंपिक गेम्स है। रिसेंटली जो इन विच रिसेंटली विच रेसलर हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट आफ्टर बीइंग डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द ओलंपिक्स। याद रख लीजिएगा, ये जो विनीश पोगाट है,
इन्होंने अपने आप को एक तरह से इनको डिस्क्वालीफाई किया गया और इन्होंने फिर रिटायरमेंट हासिल की ओलंपिक्स से। तो ये था इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सेशन या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग ओलंपिक्स से रिलेटेड। तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी बात यहाँ पे हम ये कहेंगे, इन नोट्स को या इन पीडीएफ्स को हम आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है ड्रीम हाई एकेडमी, वहाँ से आप हासिल कर सकते हो। ड्रीम हाई एकेडमी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक कमेंट बॉक्स में है, ज़रूर आप जाइएगा और मेंशन कर लीजिएगा और ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, यू विल फील द डिफरेंस कि आपको नोट्स मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। याद रख लीजिएगा, सबसे बड़ी बात है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स मिलेंगे। और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स जब मिलेंगे तो आप डेफिनेटली यू विल फील द डिफरेंस। एक और बात यहाँ पे ऐड करूँगा मैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।